हेलो एवरीवन। आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। बेल का शेयर 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और कल का दिन इस कंपनी के लिए काफी बड़ा दिन रहने वाला है। कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। उसके अलावा एक और बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आई है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शेयर 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो 15% का ग्रोथ ये दिखा चुका है। अब देखिए 65 रुपीज के आसपास था, तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, थोड़ी बहुत गिरावट आई, फिर से तेजी बनी, फिर गिरावट आई, 70 रुपए तक पहुंचा। उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर लौटी थी, 77 के करीब पहुंचा, वापस नीचे गया, अब वापस दौड़ने को तैयार है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 140% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। और हर बार एक चीज यहाँ पर देखने को मिली है कि तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आई है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। मतलब जब भी शेयर टूटा है उससे ज्यादा का इसने बाउंस बैक दिखाया भी है। और आने वाले वक्त में डेफिनेटली कल का दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल इनके नतीजे भी सामने आने वाले हैं। लार्ज कैप शेयर है, 26,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.47% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है, सरकारी कंपनी है ये, और सरकार की तरफ से जो हाल फिलहाल में इसका वैल्यूएशन भी सामने आया था वो भी तकरीबन 45 से 50 हजार करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यूएशन था। और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 130 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 10.07% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.96% है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि वेस्ट बंगाल में बेल को 5 मेगावाट का जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मिला है। और देखिए जब हम सोलर प्लांट की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की जब हम बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि भैया ये इनके फ्यूचर है। फ्यूचर है ये, क्लीन एनर्जी आने वाले वक्त में फ्यूचर है। और ये वाकई में आने वाले समय में बेल इस सेक्टर में भी बड़ा काम कर सकती है। इवन हाल फिलहाल में इनको एनटीपीसी से भी बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट इनको मिला था। तो एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिल रहे हैं। भेल के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत बने हुए हैं, यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखता है ये शेयर। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू आप देखेंगे तो कोरोना काल में कम हुआ है, 21,500 करोड़ के आसपास के हमने रेवेन्यू देखे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू था वो इनके इंक्रीजिंग मोड पे था। 2020 में कम जरूर हुआ है, लेकिन 21 में और 22 में ये रेवेन्यू और अच्छे बेहतर हो सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स अगर हम देखें तो अच्छे नहीं रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 217 करोड़ का नुकसान हुआ था इस कंपनी को, और सितंबर में तो 550 करोड़ का नुकसान यहाँ पर हम देख चुके हैं। इससे पहले मार्च क्वार्टर में अगर हम देखें तो वहां पर 1500 करोड़ का नुकसान था, और जून क्वार्टर में तकरीबन 800 से 900 करोड़ का नुकसान था। तो लॉसेस अगर हम देखें तो धीरे धीरे कम होते हुए आए हैं। और कल जब इनके रिजल्ट सामने आएंगे तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगा। 11 जून आप देखें, कल इनके नतीजे सामने आने हैं। पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है। मार्च क्वार्टर में 1500 करोड़ का नुकसान इसने दिखाया था मार्च 2020 में। उसके बाद 900 करोड़ का लॉस हुआ था जून में, सितंबर में 500 करोड़ था, और दिसंबर में अगर देखें तो 200 करोड़ के आसपास का लॉस था। मतलब धीरे धीरे जो लॉसेस था वो कम हो रहा था। अब यहाँ पर देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में आती है कि नहीं। और याद रखिए अगर इसने थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखा दिया तो एक बहुत बड़ी रफ्तार की तरफ ये शेयर आगे बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट दिखना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कल दिन बड़ा है इनके लिए, लेकिन याद रखिए दोनों सूरतों में अगर नुकसान दिखाया तो गिरावट है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर प्रॉफिट दिखा दिया तो ऐसी रैली आएगी
कि इसको काफी ऊपर तक ले जाने का दमखम रखती है वो रैली। कई सारे प्रोजेक्ट पिछले कुछ महीनों में इस कंपनी को मिले हैं, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं और ये एक अच्छी बात है। और दूसरी अगर एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो हाल फिलहाल में इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रहे हैं और ऐसे में इंडिया हर मोर्चे पर चाइनीज कंपनियों को बाइकआउट भी कर रही है। ऐसे में अगर हम कोई चाइनीज कंपनियों का ऑल्टरनेटिव ढूंढे तो डेफिनेटली वहां पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल सामने आता है। काफी बड़ी फैसिलिटीज है कंपनी के पास, काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पावर है इस कंपनी के पास और काफी मजबूत पकड़ है इस कंपनी के पास और ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखने की कोशिश करें तो शेयर आप देखिए जब भी लगा कि हाँ अब ये टूट रहा है टूट रहा है टूट रहा है, उससे ज्यादा का इसने हमेशा बाउंस बैक दिखाया है। और इस बार भी अगर नतीजे अच्छे आ गए, देखिए जब बुरे नतीजे थे तब भी अगर ये बाउंस बैक दिखा सकता है तो अगर अच्छे नतीजे रिपोर्ट करेगा तो यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। भेल के बारे में अगर हम एक और चीज देखें तो अगर मैं टिकर टैब पे जाता हूं तो आप देखिए खरीदारी के लिए अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर अभी भी अगर देखें तो ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है। कोई भी रेड फ्लैग्स अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए डिविडेंड अच्छा पे नहीं करा, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड इन्होंने अगर देखे तो 2019 में पे किया था, 2020 में डिविडेंड पे नहीं किया है। इतना ही नहीं, अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे डिक्रीज हुए थे, मतलब इंक्रीजिंग मोड में थे 2019 तक, 20 में ये फाइनेंशियल जो है वो डिक्रीज जरूर हुए हैं। और इतना ही नहीं, इनका मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में कम हुआ है। पहले बेल का मार्केट शेयर 53.41% था, आज वो 45.78%, मतलब कुल मिलाकर 46% का मार्केट शेयर अभी भी इस कंपनी के पास है, जो रिस्पेक्टिवली देखा है तो अच्छा मार्केट शेयर है। लेकिन हाँ, जो इंडस्ट्री ग्रोथ है, इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, उसके कंपैरिजन में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ कम रही है। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ ईयरली अगर देखा जाए तो -7.47% है, जो इंडस्ट्री ग्रोथ के मुकाबले कम है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ भी माइनस में ही थी, -5.97। तो फिर भी देखते हैं कि कंपनी का कैसे रिजल्ट आते हैं। और अगेन कल का दिन काफी बड़ा है और भेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए डूबने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, काफी तगड़ी और दमदार कंपनी है। और जिस तरीके से हम आने वाले समय में आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ, तो जो इंडियन कंपनीज है उसको डेफिनेटली यहाँ पर काफी बड़ा फायदा फ्यूचर में मिलने वाला है। और नतीजे के ऊपर जो सबकी नजर रहने वाली है, और अगर नतीजे अच्छे रिपोर्ट हो गए तो एक अच्छी सी तेजी देखने को मिल सकती है। जो एक रिपोर्ट निकल कर आई थी आज, तो वो ये भी कहती है कि जो इसके रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े से बेहतर आ सकते हैं। ठीक है, बेहतर रिजल्ट्स की अभी भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि बुरे नहीं होंगे, अच्छे रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि जो मार्च क्वार्टर था वो अनलॉक का दौर था और अनलॉक के दौर में काफी ज्यादा फायदा उठाया भी है कई सारी कंपनियों में। मुश्किल दौर जो है वो जून का रहा था, जून क्वार्टर का रहा था, लेकिन मार्च का जो दौर है वो अच्छा रहा था बहुत सारी कंपनियों के लिए। तो कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है और कंपनी के पास कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको ये कंपनी हैंडल कर रही है। और इतना ही नहीं, सोलर के कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने जीते हैं। इंडिया के बाहर भी अगर हम देखें तो कुछ प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिले भी हैं। तो देखा जाए तो अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है। लेकिन मैं हमेशा कहा यहाँ पर कहता हूँ, जब से ये शेयर काफी सस्ते दाम पे मिल भी रहा था, ठीक है, तब से मैंने यहाँ पर आप देखिए जब शेयर 20-22 रुपए का था तब भी मैंने कहा था कि देखिए तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी ही इसमें हमेशा देखने को मिलेगी। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो ये शेयर अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा। 10 साल में भी अगर देखें तो अभी भी शेयर काफी नीचे है, क्योंकि 275 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। इससे पहले भी अच्छी खासी तेजी दिखाई थी, वापस टूट गया, तेजी दिखाई वापस टूट गया, लेकिन अब वापस दौड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए अब जो सिचुएशन है वो पहले के मुकाबले काफी अलग है। अभी की सिचुएशन ये है कि इंडिया चाहता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा हम इंडियन कंपनियों को ही बढ़ावा दे, ना कि बाहर की कंपनियों को दे। और ये जो टेंडेंसी है वो डेफिनेटली एक हेल्प करेगी इन कंपनियों को, और काफी बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल भी रहे हैं। नतीजे अगर अच्छे दिखा दिए मार्च क्वार्टर में तो याद रखिए ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आए तो आपको एक गिरावट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो सब कुछ टिका हुआ है रिजल्ट्स के ऊपर, रिजल्ट अच्छे आएंगे ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है, लेकिन कैसे आएंगे वो तो कल ही पता चलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि नतीजे के ऊपर नजर रखिए, जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन नतीजे के ऊपर नजर रखिए। अगर नतीजे बुरे आते हैं तो आपको
और अगर आपने खरीदारी करके रखी है तो आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पर, और नीचे के लेवल पर आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं, और आपको 100 रुपए तक का भी टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।